हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों की जो क्लासें नहीं हो रही थी, अब वो आप सभी लोगों की क्लासें होना स्टार्ट हो गई हैं। और आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट भी आ चुका है कि सर जो आप सीरीज़ चला रहे थे उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट जो है पढ़ाना शुरू किया था, तो फिजिक्स फर्स्ट में स्थिर वैद्युत विभव धारिता चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर पूरा पढ़ा गया है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्रम से क्लासें आपको मैंने सेव करके दे दी हैं। और दूसरा चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो वैद्युत विभव टॉपिक है ये आपका समाप्त हो चुका है। मतलब वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है ना, विभव प्रवणता, सम विभव पृष्ठ, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इन चीज़ों की जानकारी मैं आप सभी लोगों को करा चुका हूँ पिछली क्लासों के माध्यम से, आप देख भी सकते हैं। आज हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत धारिता को, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को वैद्युत धारिता पढ़नी है ना। वैद्युत धारिता के अंतर्गत हम सभी लोगों को ये भी जानना है कि एक फैरेड की परिभाषा क्या होती है। फिर विलगित गोली चालक की धारिता को हम सभी लोग पढ़ेंगे। साथ ही में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से क्रम से कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। और भाई बिल्कुल देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं। एक बच्चा कह रहा था कि सर फीस चाहे ले लीजिए लेकिन लगातार क्लासें प्रोवाइड कीजिए। देखिए भैया, कुछ ना कुछ समस्या आती है तभी क्लासें हम रोकते हैं। बाकी मेरी कोई खुशी नहीं होती है कि मैं आपको क्लास ना दूँ, है ना। आपको तो पता है कि मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। और बाकी फिजिक्स सेकंड पेपर की क्लासें भी मैंने आप लोगों को देना शुरू कर दिया है, तो उन क्लासों को आप करते रहिए। दरअसल फिजिक्स सेकंड पेपर जो है एक बार पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है, इसलिए उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें दे रहे हैं और फिजिक्स फर्स्ट को एक तरफ से आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, आप प्ले लिस्ट देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समय को लॉस नहीं करेंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आप सभी लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें प्रोवाइड करें। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आपका है वैद्युत धारिता। कौन सा टॉपिक आपका? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता की दो परिभाषा बताएंगे। एक तो नाम से ही, हालांकि देखो फिजिक्स में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब नाम से ही पता चल जाती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। वैद्युत धारिता, अगर वैद्युत की बात करें, पहले चैप्टर में पढ़े हो, आवेश को हम वैद्युत से संबंधित किए थे। तो यहाँ पर अगर वैद्युत को आवेश बोलें और धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। भाई आवेश को धारण करने की क्षमता होती है एक चालक में, तो किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वह उस चालक की क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। तो परिभाषा आप सभी लोग ले लीजिए। देखिए, हम परिभाषा यहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे तो समय लगेगा, फिर आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो आप कॉपी पेन साथ में लिखा कर मतलब जो है लेकर बैठें और जो परिभाषा आपको हम बोल रहे हैं वो लिखते चले जाएँ। जहाँ पर लिखने वाला है वो हम आपके सामने लिख देंगे। वैद्युत धारिता की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वह उस चालक की क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। एक बार अगेन सुनिए, वैद्युत का मतलब क्या? आवेश। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। तो आवेश को धारण करने की क्षमता एक चालक में पाई जाती है। तो किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वह उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता को किससे लिखा जाता है? तो आप कहेंगे वैद्युत धारिता को हम सी अक्षर से लिखते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपान में वी। सी बराबर कितना होता है? क्यू अपान में वी। अच्छा, इस सूत्र से अगर हम परिभाषा लिखना चाहें वैद्युत धारिता की, ठीक है, तो इस सूत्र से आप अर्थात करके लिखेंगे। पहले तो आपने वैद्युत धारिता की परिभाषा लिख ली, एक परिभाषा वो हो गई, और वैद्युत धारिता को हम सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपान वी, ठीक है। तो अब सी बराबर क्यू अपान वी से वैद्युत धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम कहेंगे कि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वी वृद्धि वी, ठीक, अगर वृद्धि विभव में वी हो रही है तो आवेश और विभव के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। आप कहेंगे किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव में वी वृद्धि हो जाए, तो क्यों और वी यानी वैद्युत आवेश और विभव में वी जो वृद्धि का अनुपात होता है वह उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ये हो गई आपकी वैद्युत धारिता की दूसरी परिभाषा। हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को दोनों परिभाषा याद हो गई होंगी। एक बार अगेन आपके समझ हम रिपीट किए दे रहे हैं। वैद्युत धारिता क्या होती है? आवेश को धारण करने की क्षमता। किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वो वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता को सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपान में वी, ठीक है। अर्थात किसी चालक को जब हम आवेश
देते हैं या किसी चालक में आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जो आवेश होता है और जो उस चालक में विभव में वृद्धि भी होती है, आवेश और विभव में भी वृद्धि का जो अनुपात होता है वह उस चालक की धारिता कहलाता है। ये हो गई इसकी फार्मूला बेस परिभाषा। अब देखिए, जो आपका वैद्युत धारिता होती है, वैद्युत धारिता का एक मात्रक हो जाता है, देखिए अगर मात्रक और बीमा की हम बात करें तो एक मात्रक इसके फार्मूले से आ जाएगा, देखिए C बराबर Q/V, मतलब एक मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम प्रति नीचे विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, है ना। और दूसरा मात्रक इसका होता है फैरड, जैसे विभव का मात्रक होता है 1 जूल प्रति कूलम और दूसरा होता है वोल्ट, उसी तरीके से इसका दूसरा मात्रक होता है फैरड। अब अगली परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी गई है, एक फैरड की परिभाषा। किसकी परिभाषा भाई? एक फैरड की परिभाषा। मतलब एक फैरड की परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सारी परिभाषाएं सब इसी में है। देखिए, एक फैरड वैल्यू कब आएगी? जब किसी चालक को हम आवेश की मात्रा 1 कूलम दें। अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देते हैं और 1 कूलम आवेश देने से उस चालक में विभव जो हो जाता है, विभव में जो वृद्धि होती है वह 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। कितने वोल्ट की वृद्धि होती है? 1 वोल्ट की। तो हम ये कह सकते हैं कि उस चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी? 1 फैरड के बराबर होगी। कितनी हो जाएगी? 1 फैरड के बराबर हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की जो वैद्युत धारिता होती है वह 1 फैरड होती है। ये हो गई परिभाषा 1 फैरड की। अगेन आप सभी लोग सुन लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता जो होती है वह 1 फैरड होती है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये हो गई मात्रक। अच्छा, विमा की अगर बात करें तो यहाँ ही पर आपके सामने हम विमा भी निकाल देते हैं। विमा निकालना बहुत सिंपल, कूलाम की विमा होती है भैया AT, जो कि आप पहले चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हो। वोल्ट की विमा V बराबर W/Q से आप निकाले थे। वोल्ट की विमा आई थी mL² T-3A-1, ये तो है थी। जब आप इसे सही करेंगे, m ऊपर जाएगा, m⁻⁻1। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखिए, L ऊपर जाएगा तो L⁻2 हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर अगर T⁻3 ऊपर जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, और T एक ऊपर है तो T हो जाएगा भैया 4, A⁻⁻1 और एक ऊपर है आपका A हो जाएगा 2। सही कर लीजिएगा आप सभी लोग। ये आपकी हो जाएगी बीमा। किसकी बीमा हो जाएगी? धारिता की बीमा। और ये हो गए 2 मात्रक, कूलाम प्रति वोल्ट और फैरड। हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत धारिता के 2 परिभाषाएं साथ ही में 1 फैरड की परिभाषा समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ाएं और आप सभी लोगों को हम ज़बरदस्त क्लासें प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए भाई, अब आगे हम सभी लोग आ जाएंगे अपने अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक का नाम है हमारा विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। हम प्रयास करेंगे इधर थोड़ा सा रफ कर दें तो थोड़ा सा अच्छे से हम बता पाएँ आपको, है ना। इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं बढ़िया अच्छे से। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है विलगित गोली चालक की धारिता। एक छोटा सा डेरिवेशन है आप सभी लोगों का, और इसी डेरिवेशन से आगे प्रोसेस आपका बढ़ेगा। चलिए भाई, तो इसको थोड़ा सा हम कपड़े से रफ कर देते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से वाइट बोर्ड पर हमने जो है मार्कर का यूज नहीं किया है। काफ़ी दिनों से क्लासें नहीं हो पा रही थी, आप सभी को पता है। चलिए भाई, अगली हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे, विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों को इसे हम समझाने वाले हैं। अगर आप क्लास यहाँ पर कर रहे हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोचिंग करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है ना। देखिए, एक हमारे पास गोली चालक है, ठीक, मैंने आपके सामने बना लिया। एक गोली चालक है, ठीक, ये इसका केंद्र हो गया O, और ये इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कैपिटल R है। हमारे पास एक गोली चालक है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। जब इस चालक को आवेशित किया जाता है, यानी +Q आवेश दिया जाता है, तो आप सभी को पता है किसी चालक को आवेश देने पर आवेश जो होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। एक समान रूप से ये आवेश फैल गया है।
इसी वजह से चूंकि आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, इसी वजह से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को समविभव पृष्ठ में समझाया भी गया है। ओके, अगर किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो जो बल रेखाएं होती हैं उस पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। अच्छा, ये जो आवेश वितरित किया गया है, ये चालक पर तो वितरित किया गया था, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ये इसके पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है ये ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे ये इसके केंद्र पर स्थित हो। ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर जो एक समान रूप से वितरित है ये ऐसे व्यवहार करता है जैसे इसके केंद्र पर आपका क्या हो, स्थित हो। तो अगर इसके केंद्र पर स्थित है, मान लें कि इसके केंद्र पर स्थित है, तो इस गोली चालक के अगर केंद्र पर आवेश स्थित है तो इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभव निकालेंगे। तो आपको लिखना है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि माना एक, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए, बाकी जो बोला है वो लिख सकते हैं। माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या, एक दो लाइनें हिंदी तो आपको लिखना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है ना। एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है को, भाई कामा लगाइए, को प्लस क्यू परिमाण से धनावेशित किया गया है, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू तो लगा है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है या आवेशित है, ठीक। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, आगे लिख सकते हैं यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इतना आप हिंदी लैंग्वेज लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक चालक है तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है ये ऐसे व्यवहार करता है, ऐसा लगता है ये इसके गोले के केंद्र पर स्थित है। तब जो गोली चालक है, इस गोली चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये आप लिख सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर क्या निकालेंगे भाई, विभव निकालेंगे। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है 1/4πε0 के आवेश, और आवेश से अगर दूरी की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी भाई कैपिटल आर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हो गया। हमें क्या निकालना था, विलगित गोली चालक की धारिता। तो किसी चालक की जो धारिता होती है, अभी मैंने आपको बताया C बराबर Q/V होती है। तो लिखेंगे अतः चालक की धारिता, तो धारिता का सूत्र होता है किसी चालक की C बराबर Q/V। तो जैसा कि हम सब लोग जान चुके हैं यहाँ पर कि चालक को प्लस क्यू आवेश दिया ही गया है, विभव मैंने उसके प्रत्येक बिंदु पर निकाल लिया है। V की वैल्यू रख देंगे, लिखेंगे V का मान रखने पर, चलिए V की वैल्यू रखते हैं तो C बराबर Q/में V की वैल्यू है 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q/में R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यू ऊपर जाएगी तो यह जाएगा 4πε0 के इंटू में कैपिटल आर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर कोई विलगित गोली चालक है उसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है तो उसकी जो धारिता होती है वो होती है 4πε0 के और इंटू में आर, जहाँ आर होती है उस गोली चालक की धारिता। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, फैरेड। ये बात समझ में आ गई। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि ये विलगित गोली चालक कहाँ हो, निर्वात या वायु में हो। यदि के का मान 1 हो, 1 का मतलब निर्वात या वायु, यदि के बराबर 1 हो तो जो धारिता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी C0। भाई के की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो पहले जैसे धारिता तो रह नहीं गई, तो उसको हम लिख देंगे C0 से। ये हो जाएगा 4πε0, के की वैल्यू 1 हो गई और इंटू में कितना R। इसको आप समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। अगर समीकरण 1/2 करेंगे तो एक रिलेशन और आपके पास निकल के आ जाएगा। समीकरण को 1 को 2 से भाग करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा C/में C0 बराबर, C की वैल्यू थी 4πε0 के इंटू में कैपिटल R, और C0 की वैल्यू आई है 4πε0 और इंटू में कैपिटल R। इससे जब आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा C/C0 बराबर के।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर के परावर्तन वाले माध्यम में कोई आपका गोली चालक रखा हुआ है तो के परावर्तन वाले माध्यम में गोली चालक की धारिता और निर्वात या वायु में स्थित गोली चालक की धारिता का जो अनुपात होता है उस माध्यम के परावर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। बाकी विलगित गोली चालक की धारिता यहाँ पर आपकी आ चुकी थी, तो इस डेरिवेशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज ही की क्लास में हम सभी लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की मैं छूट गया है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के भाई 3 फार्मूले हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पर हम सभी लोग सीखेंगे, तो इसे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई रफ कर दे। ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग आप सभी लोग लगाएंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। एक तरफ से फिजिक्स फर्स्ट पेपर आप सभी लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे, और अगर आप परिभाषा समझ गए तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की मतलब किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सभी लोग सबसे पहले परिभाषा यहाँ पर लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं क्योंकि परिभाषा यहाँ पर हम आप सभी के समक्ष नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग लिखिए, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या हम कह सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई चालक है जिसको क्यों आवेश दिया जाता है। तो भाई किसी चालक को अगर आवेश देंगे तो उसके विभव में जाहिर सी बात है वृद्धि होगी। तो हम सभी लोग धारिता की परिभाषा से पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं। किसी चालक को, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों आवेश देने से V विभव की वृद्धि हो। V विभव की वृद्धि हो तो जो चालक की धारिता हम लोग पढ़ चुके हैं, चालक की धारिता वो होती है C बराबर Q/V। पढ़ चुके हो कि नहीं? चाहे इसे समीकरण आप एक बना लीजिए। ठीक है, अब चूंकि हमने पढ़ा है कि आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए जो कार्य होता है, संपूर्ण कार्य होता है, वही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो सबसे पहले हम किसी चालक को अल्प आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर संपूर्ण कार्य के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे चालक को dq आवेश देने में, यहाँ पर देखिए देने में मेरा छूट गया, देने में किया गया अल्प कार्य, क्योंकि हम अल्प आवेश दे रहे हैं, डी का मतलब ही यहाँ पर अल्प से है। ठीक, किया गया क्या भाई, अल्प कार्य। सबसे पहले हम अल्प कार्य निकालेंगे और फिर 0 से लेकर क्यों आवेश देंगे, मतलब जितना मतलब क्यों आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालेंगे। तो किसी चालक को हम dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य निकालेंगे। अल्प कार्य को लिखेंगे dw से। कार्य बराबर आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे हमने विभव में पढ़ा है V बराबर W/Q। तो कार्य हो जाएगा, चूँकि यहाँ आवेश dq है तो कार्य हो जाएगा V इंटू में कितना भाई, dq। अच्छा, यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें तो V बराबर आ जाएगा Q/C, इधर आ जाएगा। तो V का मान रखने पर, जब V का मान रखेंगे तो dw बराबर आ जाएगा Q/ कितना भाई, C इंटू में कितना भाई, dq। अब हम चालक को आवेश देंगे, क्योंकि चालक को हम 0 से लेकर के पूरा आवेश क्यों देने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालेंगे, क्योंकि किया गया जो संपूर्ण कार्य होता है वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है।
देने में किया गया संपूर्ण कार्य। जब हम संपूर्ण कार्य निकालते हैं तो जो अल्प कार्य होता है उसका कर देते हैं हम समाकलन। लेकिन कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं? 0 से क्यू आवेश देने में, तो हो जाएगा 0 से क्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है क्यू अपान में सी इंटू में कितना भाई डी क्यू। डब्ल्यू बराबर ये आपका 1 अपान सी हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से क्यू किसका? क्यू इंटू में डी क्यू का। डी क्यू ये कहता है कि क्यू के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, तो क्यू वाली जो राशि होंगी वो अंदर होंगी, बाकी चीज़ों को हम बाहर कर देंगे, तो सी हमने बाहर कर दिया। तो डब्ल्यू बराबर आप सभी लोगों को एक बार हम समाकलन वाली बात बता चुके हैं कि अगर x इंटू में dx लिखा हो तो x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर q के पदों में तो q की पावर 1 है, तो जब इसका हम समाकलन करेंगे भाई, इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा q की पावर 1 + 1 मतलब 2, नीचे भी 1 + 1 यानी बटे 2, लिमिट हो जाएगी 0 से q। अब हम सभी लोग थोड़ा सा इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, इसे रब कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से कार्य पता चल जाएगा, और यही कार्य जो होता है वो आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो W बराबर ध्यान दीजिएगा 1/c बाहर था, 1/2 को बाहर कर लेंगे तो ये 1/2 इंटू में 1/c। अब देखिए लिमिट रखते हैं तो अचर वैल्यू में तो रखते नहीं, यहाँ जिसके सापेक्ष हुआ उसमें रखेंगे। जैसे क्यू स्क्वायर में रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, तो ये किया गया कार्य आ चुका है। और हम जानते हैं किसी चालक में को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है यही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम लोग U से लिखते हैं। तो इस W के स्थान पर U लिख सकते हैं। U बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है भाई? जूल। तो ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का एक फार्मूला आ चुका है जो कि Q और C के पदों में आया। अब दूसरा फार्मूला हम अन्य पदों में निकालते हैं। जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा है कि C बराबर Q अपान V, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? CV। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देंगे Q बराबर CV रखने पर इसी फार्मूले में जब Q बराबर CV रखेंगे तो U बराबर आ जाएगा 1/2। जब यहाँ CV रखेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर बटे में C, एक C से C कैंसिल, U बराबर आ जाएगा 1/2, एक C बचा और V स्क्वायर जूल। तो ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का दूसरा फार्मूला आ गया जो कि C और V के पदों में है। एक फार्मूला और हम लोग बना सकते हैं। देखिए ये Q और C के पदों में था, ये C और V के पदों में, एक हम V और Q के पदों में निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो Q/V हो जाएगी। अब C बराबर Q/V अगर इसी सूत्र में रख दें, है ना, C बराबर Q/V रखने पर जब ऐसा करेंगे ना तो फार्मूला Q और V के पदों में आ जाएगा। चलिए इधर किए दे रहे हैं, है ना, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C के स्थान पर लिख सकते हैं Q अपान में V, इंटू में है V स्क्वायर, एक V से एक V कैंसिल, तो U बराबर आ गया 1/2 Q इंटू में V, और ये हो जाएगा आपका जूल। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का ये तीसरा फार्मूला। बस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला Q और C के पदों में, दूसरा C और V के पदों में, तीसरा Q और V के पदों में। इस तरीके से आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना आप सभी लोगों ने सीखा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो वैद्युत धारिता होती है किसी चालक की वो क्या होती है, ठीक है, और वैद्युत धारिता में जो फैरेड होता है धारिता का मात्रक, 1 फैरेड की परिभाषा क्या होती है, किसी विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है, किसी विलगित गोली चालक को अगर हम K परावर्तन वाले माध्यम में रखें, निर्वात में रखें तो उनकी धारिताओं का रेशियो किसके बराबर होता है, और तीसरी चीज़ हम लोगों ने सीखी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। हमें उम्मीद है कि आज की ये जो क्लास है आप सभी को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग आप सभी लोगों को 2 चालकों को संयोजित करने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, साथ ही में ऊर्जा हानि का व्यंजक आप सभी लोगों को बताएंगे। चलिए आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।